गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, पत्तियां एकदम पीली पीली सी हो गई हैं, पत्तियां हेल्दी नहीं है, पौधा हेल्दी नहीं है। तो ये जो घरेलू फर्टिलाइजर है इसको आप पत्तियों पर भी छिड़काव कर सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं। आज मैं आपके साथ में गुड़हल के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक घरेलू फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड बताने वाली हूँ, जिसका आप यूज करेंगे तो आपके गुड़हल के पौधे में पत्तियां भी बहुत अच्छी शाइनिंग दार रहेंगी और जो है फूल और कलियां भी बनते रहेंगे। जो कलियां ड्रॉप होने की समस्या है वो भी नहीं होगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता, ग्रीन गार्डन गुजरात। इस टाइम पर मेरे हिबिस्कस प्लांट में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये रेड कलर का 3 पेटल वाला हिबिस्कस है और यहाँ पर आप देखेंगे जो बर्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं ये पंचमुखी येलो कलर के हिबिस्कस हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ये विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और कॉमन ये हर नर्सरी में आपको अवेलेबल नहीं होंगे और इनके बहुत ज़्यादा प्लांट आते भी नहीं है नर्सरी में। अब विंटर स्टार्ट होने वाला है तो विंटर में हिबिस्कस प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे तब। और जब देखभाल अच्छे से नहीं हो पाएगी तो प्लांट कहाँ से ब्लूम करेगा, क्योंकि प्लांट में अगर प्लांट हेल्दी रहता है तो प्लांट में तरह तरह की कीट पतंग लगते रहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हिबिस्कस के पौधे में भर भर के कलियां आए, सैकड़ों कलियां जो है आती रहें, फ्लावर खिलते रहें, डेली ही 2-4 फ्लावर एक प्लांट में मिलते रहें और पत्तियां काफ़ी अच्छी सी हरी भरी चमकदार रहें। तो जिस तरीके से मैं डिफरेंट पेस्टिसाइड और डिफरेंट फर्टिलाइजर शेयर करती हूँ उनका यूज करिए, पौधे आपके काफ़ी हेल्दी रहेंगे। अभी ये पत्तियाँ आपको थोड़ी सी लेमनिश दिखाई रही होंगी और इनकी जो नसें हैं वो काफ़ी ग्रीन और पत्तियाँ येलो सी लग रही हैं। तो इसकी वैरायटी ही ऐसी है, ये साल भर इसी तरीके की पत्तियां देता है। अगर आप सोचें कि इसकी पत्तियां जो है इसमें किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पौधा एकदम हेल्दी है, कलियां भी नहीं झड़ती हैं। पहले इसकी कलियां झड़ती थी तो मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो कलियां भी इसमें बराबर बन रही हैं और कलियां जो है फूल का रूप भी ले रही हैं। तो हिबिस्कस एक ऐसी वैरायटी रहती है जो रुक कर पूरे साल ही ब्लूम करती है, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ये विंटर में सबसे ज़्यादा ब्लूम करती है। अब स्टार्टिंग विंटर आने वाला है तो अब इसमें कलियां आप देख ही रहे हैं, काफ़ी सारी कलियां इनमें बन रही हैं और रोज़ इनमें एक दो फ्लावर ब्लूम होते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ कि कौन सा पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र आज मैं अपने पौधे में देने वाली हूँ। तो जो ये पौधा दिखा रही हूँ इसमें मैं अभी कोई भी फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करने वाली हूँ और जिस प्लांट में मैं यूज़ करूँगी फर्टिलाइज़र वो दूसरा प्लांट है, क्योंकि ये जो प्लांट है इसमें मैं पहले फर्टिलाइज़र दे चुकी हूँ। तो अभी इसमें जो है काफ़ी अच्छे से कलियाँ वगैरह बन रही हैं। कलियों को बूस्ट करने के लिए और प्लांट को हेल्दी रखने के लिए मैं नेक्स्ट टाइम जो है फर्टिलाइज़र दूंगी। अभी जो है मैं जो फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ छोटे प्लांट पर देने वाली हूँ जिनमें कलियाँ स्टार्टिंग स्टेज पर हैं। यहाँ पर आपको ये मेरा गुड़हल का प्लांट दिख रहा है, ये हाइब्रिड वेराइटी का गुड़हल है, जो कि अब इस टाइम पर हाइब्रिड वेराइटी के जो गुड़हल रहेंगे वो विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। कली भी आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, इसमें जो है कलियां बनने लगी हैं। अब जब कलियां बनने लगी हैं लेकिन प्लांट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, पत्तियां काफ़ी अच्छी आ रही हैं लेकिन कोई ब्रांच में अभी भी पत्तियां उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही हैं। तो अब इसमें हम कुछ काम करेंगे और आज जो है इसमें हम फर्टिलाइज़र भी देंगे और पेस्टिसाइड भी यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास में गुड़हल का प्लांट है और वो ग्रोथ नहीं कर रहा है तो जो अक्टूबर मंथ है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं तो अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं अपना प्लांट दिखाऊं तो सबसे पहले हम जो है इसकी घास वगैरह निकाल देंगे, जो भी बीड्स वगैरह जर्मिनेट हुई हो प्लांट को साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे जो गुड़हल का प्लांट रहता है उसकी रूट जो है एकदम ऊपर ही रहती हैं। आप देखेंगे तो ऊपर की साइड ही रूट रहती हैं, नीचे की साइड बहुत कम रहती हैं। ये ऊपर की साइड ज़्यादा ही रूट डेवलप करता है, उसी से अपना भोजन जो है ग्रहण करता है। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड गुड़हल की जो है कटिंग नहीं लगती है, तो जो ग्राफ्टेड गुड़हल रहते हैं उनकी कटिंग नहीं लगती है। जो इस तरीके के गुड़हल रहते हैं ये मैं छोटे छोटे से प्लांट जो है अपने ही टेरेस पर तैयार करती हूँ, उनको रिपोर्ट करती हूँ, वो इस तरीके के प्लांट बन जाते हैं 1-1.5-2 साल में। तो ये प्लांट जो है मेरा लगभग 2 साल का हो चुका है, ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। आप देख सकते हैं मैं शेप देती रहती हूँ धीमे धीमे प्लांट को। और इस प्लांट को जब मैंने कटिंग लगाई थी तो रेड सॉइल में लगाई थी और जैसे ही कटिंग लगाई थी, कटिंग तैयार हो गई थी तो मैंने एज इट इज़ रेड सॉइल मिक्स करके ही और इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया था। तो मैं ऐसे बहुत सारे प्लांट्स के साथ करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने इस तरीके से इसको निकाल के नीचे रख दिया है।
अब नीचे रूट्स देखेंगे, काफ़ी अच्छे से रूट्स बन रही हैं, लेकिन मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली रहती है, मतलब कि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से प्लांट इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, इसलिए जो है इसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी। मिट्टी चिकनी पड़ रही थी, और गुड़हल जो है उसको बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, उतना ही पानी चाहिए जितना कि जड़ों को मिल पाए। अब इसकी मिट्टी को, मतलब कि रूट बॉल को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगी, उसके बाद में इस प्लांट को लगाऊंगी। तो अगर आपके पास में नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है तो जैसे मैं लगा रही हूँ उस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब इस रूट बॉल को थोड़ा सा धीमे धीमे से नीचे से मैं तोड़ूंगी, और जब हम रूट बॉल को डिस्टर्ब करेंगे तो प्लांट थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन इस चीज़ से हमको घबराना नहीं है, हमको अपना काम पूरा करना है, जिससे कि विंटर में हमारे पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो ये कुछ काम आप अगर कर लेंगे तो गुड़हल का पौधा आपका बहुत अच्छे से हेल्दी रहने लगेगा, और प्लांट में बस फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, क्योंकि गुड़हल जो है हैवी फर्टिलाइज़र फीडिंग प्लांट है। अब देख रहे हैं यहाँ से आपको पूरी जड़ें दिखने लगी हैं, और कुछ थोड़ी सी जो नई नई रूट्स थी, वाइट रूट्स, वो कट भी हो गई हैं। अब हमारा ये जो प्लांट है, जिस प्लांटर में था हम उसी प्लांटर में इसको लगाएंगे, क्योंकि ये इसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी एज नहीं है। उसके बाद में ये है हमारा वो पॉट जिसमें ये प्लांट लगा हुआ था। तो इसके ड्रेनेज को कवर करने के लिए और गमले को थोड़ा हल्का बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग में गमला जितना हल्का रहता है प्लांट उतना ही हेल्दी चलता है, और थोड़ा सा वेट भी कम हो जाता है, तो गार्डनिंग करने में आसानी हो जाती है। तो ड्रेनेज को कवर करने के लिए ये जो आम के पत्ते हैं, जो कि पूजा में और दरवाजे पे जो तोरण वगैरह लगाने में काम आते हैं, उन्हीं का मैं यूज़ कर रही हूँ। उनको फेंकती नहीं हूँ, उनको गार्डनिंग में इसी तरीके से नीचे बेस में रख देती हूँ, तो फर्टिलाइज़र भी बन जाता है और सॉइल भी हल्की हो जाती है, गमला भी हल्का रहता है। उसके बाद में हमको इसमें किसी भी ठीकरी वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इतना होने के बाद में हमको जो है हिबिस्कस प्लांट का सॉइल मिक्स बनाना है, क्योंकि जो हमने रूट बॉल डिस्टर्ब किया है और जो सॉइल निकाल दी, उसके बाद में प्लांट में खाली इतनी ही सॉइल बची है। तो अब इसके लिए हमको न्यू सॉइल बनानी पड़ेगी। हिबिस्कस के सॉइल मिक्स में हमने ज़्यादा कुछ भी मिक्स नहीं किया है। ये है हमारी गार्डन सॉइल, जो कि 60% है, और जो है 10% वर्मी कंपोस्ट है, और लगभग 10% जो है ये सैंड है, जो बदरपुर सैंड रहती है। आज ये थोड़ी सी बारीक वाली है, जो भी मिल जाए आपको बारीक वाली, थोड़े ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। और लास्ट में जो है ये है नीम खली, जो कि बहुत ज़रूरी रहता है। नीम खली है तो नीम खली यूज कीजिए, फंजीसाइड है तो फंजीसाइड यूज कीजिए। वैसे तो गुड़हल के प्लांट में जल्दी फंगस वगैरह नहीं लगता है, लेकिन नीम खली का यूज आप कर लें। नीम खली एक प्रकार का जो है फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। सभी फर्टिलाइज़र को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इस तरीके से भुरभुरी सॉइल बननी चाहिए। गुड़हल का प्लांट जो रहता है उसको भी बहुत ज़्यादा हार्ड सॉइल पसंद नहीं होती। जितनी ही हल्की सॉइल रहेगी उतना ही प्लांट अच्छे से रूट डेवलप कर पाता है। अब इस पॉट में हम इस सॉइल को आधा फिल करेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे आधा फिल हो गया। उसके बाद में हमारा जो प्लांट है उसको हम इसको रख कर देखेंगे कि ये कितनी ऊंचाई पर है। तो एकदम परफेक्ट आप देख पाएंगे, तो एकदम परफेक्ट है। इतना ही हमको चाहिए, क्योंकि अभी हम सॉइल से कवर करेंगे तो थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा। तो अब ये जितनी भी सॉइल है इसको हम थोड़ा सा एक एक मुट्ठी फिर से डालेंगे। तो अभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें हम चारों साइड मुट्ठी की मदद से इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र वाला सॉइल मिक्स डाल देंगे और फिंगर की मदद से अच्छे से इसको दबा देंगे। अब इतना करने के बाद में जब हमने रूट बॉल को डिस्टर्ब किया है, तो अब इसमें हम जो हमारा प्लांट है वो स्ट्रेस में ना आए, उसके लिए हम इसमें देंगे एप्सम सॉल्ट, जो कि है मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम इसको लगभग 2 चुटकी के करीब लेंगे अगर बड़े ग्रेन्यूल्स हैं, और छोटे ग्रेन्यूल्स हैं तो आधी टीस्पून के करीब, टेबल स्पून नहीं फ्रेंड्स, टीस्पून के करीब आप लेकर और इसमें डाल सकते हैं। सेंटर में नहीं डालना है, साइड साइड में आपको डालना है, और डालने के बाद में सॉइल मिक्स से अच्छे से कवर कर देना है। इस तरीके से सॉइल मिक्स से कवर करके और टैप टैप कर देना है, जिससे कि इसमें एयर बबल्स वगैरह ना बने। तो ये तो हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई। अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी बढ़वार नहीं हो रही है, कलियां फूल तो कहाँ से बनाएगा जब उसमें जो है ग्रोथ ही नहीं होगी। तो आप इस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर नर्सरी से लाए हैं तब भी इस तरीके से, किसी भी प्लांट के, फ्लावरिंग प्लांट की इस तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो फर्टिलाइज़र है जिसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। इसको बनाना किस तरीके से, बनाना बहुत आसान है, वेस्टेज मटेरियल से ही बना हुआ है। पौधों के लिए बहुत उपयोगी है, हिबिस्कस के लिए या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है, चाहे पत्तियों पर स्प्रे किए चाहे मिट्टी में डालिए। तो चलिए फ्रेंड्स बताती हूँ किस तरीके से बनाया है। यहाँ पर सामने आपको कंटेनर में भरा हुआ फर्टिलाइज़र दिख रहा है। ये वही फर्टिलाइज़र है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। तो ये फर्टिलाइज़र हमारे किचन वेस्ट से बना हुआ है, जो कि हमारे फ्रूटिंग वेस्ट रहते हैं उनसे बना हुआ है। सबसे पहला जो है वो है ये संतरे के छिलके, जो कि ऑरेंज के पील्स रहते हैं वो हैं, उनका यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आप उनका यूज़ नहीं करना चाहते, मतलब कि आपके पास में अवेलेबल नहीं है संतरे के छिलके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है लेमन का यूज़ किया हुआ लेमन है। इसका जूस निकाल लिया गया था, उसके बाद में ये वेस्ट था, इसका यूज करके मैंने ये फर्टिलाइज़र प्लस पेस्टिसाइड बनाया है। अब ये जो लेमन के पील्स और जो ऑरेंज के पील्स रहते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी रहता है। विटामिन सी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, पौधों की हेल्थ के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों की फ्रूटिंग के लिए। पौधों में अगर कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां ड्रॉप हो रही हैं, तो आप जो है ऑरेंज पील का फर्टिलाइज़र या लेमन पील का फर्टिलाइज़र अपने पौधों में अप्लाई करके देखिए। तो ये तो हो गया फर्टिलाइज़र का काम। दूसरी बात, अगर आपके पौधे की गमले की मिट्टी में कीड़े हो रहे हैं, चींटियाँ हो रही हैं, तो आप इसको मिट्टी में डालकर देखिए, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। या यदि आप चाहते हैं कि आपके पौधे की पत्तियां जो है एकदम चमकदार शाइनी सी दिखाई देती रहें, तो आप इनको पत्तियों पर स्प्रे करके देखिए। इसके लिक्विड को जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप यूज करेंगे, उनका पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो ये बनाया किस तरीके से है, कितने दिन के लिए भिगोया है, वो भी बता देती हूँ। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए बस 1 गिलास पानी लेना है। या आप गिलास में मत बनाइए, किसी कंटेनर में बनाइए, या जो पेप्सी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल रहती हैं उसमें बनाइए, जैसे कि मैंने इस कंटेनर में बनाया। एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, उसमें आपको बनाना है। मैं आपको अभी इस तरीके से गिलास में बनाकर दिखा रही हूँ। उसके बाद में हमको लेना है एक यूज़ किया हुआ लेमन, जो कि इस तरीके से कटा हुआ होना चाहिए। तो इसको हमको सिंपली बस इसमें डाल देना है। कितने भी पील्स आप डाल सकते हैं लेमन के, ऑरेंज के, कोई मेजरमेंट इसका नहीं है। अब एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है आपको, या कोई भी बॉटल है तो उसका जो नीचे का बेस है वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। मतलब कि अगर जैसे ये ढक्कन है तो इसमें इस साइड जो है पैर बने रहते हैं, उस तरीके से होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए, ऐसा चिकना नहीं होना चाहिए, उस तरीके में आपको रखना है। उसके बाद में इसमें एक चीज़ और डालना है, जो कि अभी मेरे पास में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो है गुड़ जैगरी। उसका छोटा सा टुकड़ा भी आप अगर इसमें डाल देंगे और 3 से 4 दिन के लिए आप उसको बंद करके रख देंगे डब्बे को, और रोज़ जो है डब्बे को खोल कर देखना है। जैसे कि मैंने इस कंटेनर में बनाया था, तो मैं इसको डेली ही आकर शाम को एक बार खोलकर देख लेती थी, जिससे कि इसमें गैस वगैरह ना बने। जब हम जैगरी डाल देते हैं तो इसमें गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से बॉटल या जो कंटेनर है वो फटने के चांस रहते हैं। तो इसको आपको धीमे धीमे से डेली इसको थोड़ा सा खोल के और थोड़ा सा इस तरीके से सेक कर देना है। 4 दिन बाद आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो 4 दिन में आपका ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा फर्टिलाइज़र बन गया है। अब मैं इसको आपको निकाल कर दिखाऊंगी। ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हुआ है। अब ये जो पील है, पील को आपको हटा देना है। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप अगर देना चाहते हैं तो ये लगभग 1 गिलास के करीब फर्टिलाइज़र है, लेकिन हमको 1 गिलास नहीं देना है, हम इसको हाफ करेंगे। अब हमारा हाफ गिलास जो है फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम हाफ गिलास पानी मिक्स करेंगे इस तरीके से, और इसको हमारे पौधों की जड़ों में डाल देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो रिपोर्टिंग करी है तब भी इनने डायरेक्ट फर्टिलाइज़र डाल दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसके यूज़ से आपका पौधा बिल्कुल भी मरेगा नहीं। अब जैसे कि मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी है तो इसमें पानी भरपूर मात्रा में देना पड़ेगा। तो अभी मैंने 1 गिलास फर्टिलाइज़र के साथ में वाटर मिक्स करके दिया है। उसके बाद में जब ये सोख कर लेगा तो हम एक बार फिर से इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रेनेज से जो है पानी निकलने लगा है, तो मैंने दोबारा अभी पानी दिया नहीं है, उतने ही पानी में हो गया है और आराम से जो है पौधा नीचे तक जड़ों तक भीग चुका है। अब इस फर्टिलाइज़र को अगर एज अ पेस्टिसाइड आप यूज करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, ये जो पेस्टिसाइड है इसको आपको छान लेना है। छान करके 1 गिलास
जो है हमारा ये लिक्विड रहेगा, मेन लिक्विड, उसके बाद में मतलब कि एक पार्ट गिलास का, एक पार्ट मतलब हाफ का भी हाफ पार्ट आप पानी ऐड करें और उसको स्प्रे बॉटल में भरें और पत्तियों पर स्प्रे कर दें। पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो पौधा आपका बहुत ही हेल्दी रहेगा, पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहेगा और पत्तियां जो है काफ़ी चमकदार रहेंगी। इस प्लांट में जो है बर्ड ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आती है तो वो भी नहीं होगी। अब जब मैंने ये प्लांट रिपोर्ट किया है तो अभी इसको 3 से 4 दिन के लिए मैं कुछ ऐसी जगह पर रखूँगी, किसी बड़े से प्लांट के नीचे, जहाँ की इसको थोड़ी सी छाया मिलती रहे, इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, मतलब कि एकदम शेड में नहीं रखना है कि किसी अंधेरी जगह में रख देना है। टेरेस पर ही रखूँगी, लेकिन जो है थोड़ी सी शेड में रखूँगी, किसी दीवार की छांव में या पेड़ की छांव के नीचे। तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार का बायो एंजाइम है जिसका आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। बायो एंजाइम बनाने में लगभग 1 महीने का वक्त लगता है, लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगा सकते हैं, तो आप 4 से 5 दिन में इस तरीके का विटामिन सी युक्त बायो एंजाइम बनाकर अपने पौधों की जड़ों में दे सकते हैं या पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो सभी के घरों में नींबू के छिलके या संतरे के छिलके तो होते ही होंगे, तो आप उनका यूज करिए और अपने पौधों को अच्छा मजबूत हेल्दी बनाकर रखिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।